हाय डेवलपर्स। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम देखेंगे रिएक्ट जेएस इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट 18। तो आइए देखते हैं। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे प्रीवियस सीरीज जो कि जावास्क्रिप्ट पीएचपी या फिर माइस्क्यूएल पे है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखें। और हमारी जो वेबसाइट है प्रोग्रामिंग पाथ डॉट इन, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको और भी ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे पीएचपी, माइस्क्यूएल, जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी, कोडिंग इग्नाइटर, नोड जेएस, रिएक्ट जेएस और भी बहुत सारे आपको प्रोग्रामिंग के इंटरव्यू क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक। और साथ ही साथ आप हमारा जो प्रीमियम प्रोग्रामिंग का जो प्रोग्राम है, आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएंगे, जैसे आपको काफ़ी एक्स्ट्रा इंटरव्यू क्वेश्चन भी मिलेंगे और आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, तो आप उसको भी जाकर विजिट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप उसको परचेज भी कर सकते हैं। ठीक। खासकर अगर आप रिया की तैयारी कर रहे हैं तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि जो हमारी जावास्क्रिप्ट के जो प्रीमियम प्रोग्राम है, आप उसको जरूर परचेज करें, जहां पे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंटरव्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक। तो मैं इन सभी की जो लिंक होगी नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जरूर जा करके वहाँ पे एक बार चेक करें। ठीक। तो आइए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ टू अप्लाई वैलिडेशन ऑन प्रॉप्स इन रिएक्ट। ठीक। मतलब जो हम लोग रिएक्ट में प्रॉप्स यूज करते हैं, तो हम लोग उस प्रॉप्स को कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। तो वैसे तो ये कोई देखा है तो क्वेश्चन काफी ज्यादा कम पूछा जाता है, उतना पूछा नहीं जाता, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि अगर हम लोग कोई प्रॉप्स भेज रहे हैं रिएक्ट में, ठीक है, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट डेटा को पास करने के लिए, तो हम लोग उसको कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक। तो पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम लोग प्रॉप्स को वैलिडेट करें ही क्यों। तो प्रॉप्स को वैलिडेट करना चाहिए जो फ्यूचर में हमारे बग्स या फिर कोई प्रॉब्लम आने वाले हों, उसको कम करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि हम नहीं चाहें कि एक फ्यूचर में हमें कुछ ऐसे बग आए या फिर ऐसी प्रॉब्लम आए, उसके लिए हम लोग प्रॉप्स को वैलिडेट करते हैं। और वहां पे हम लोग एक मेथड का यूज करते हैं जो कि है प्रॉप टाइप्स। तो प्रॉप टाइप्स जो हमारा एक मेथड होता है जो कि इनबिल्ट होता है रिएक्ट में, हम लोग इसका यूज करके हमारा जो प्रॉप्स है उसको हम लोग आसानी से वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है। अब जो हमारा प्रॉप टाइप्स है वो क्या करता है, जो हमारा प्रॉप टाइप्स है वो जो भी हमारे बग्स होते हैं वो उनको कैप्चर करता है। ठीक है। जब भी हम लोग डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट डेटा को भेजते हैं, तो वहां पे जब हम लोग यूज करेंगे प्रॉप टाइप, तो जो भी हमारा बग आने वाला रहता है, जो भी फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आती है या भी बग आता है, तो ये उसको कैप्चर कर लेता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं यहाँ पे कि क्या जो हम प्रॉप्स यूज कर रहे हैं रिएक्ट में, तो क्या हमें प्रॉप टाइप मतलब हमको उसको वैलिडेट करना जरूरी है। तो नहीं, इसको वैलिडेट करना मतलब इसको यूज करना कोई जरूरी नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या आपको प्रॉप टाइप्स यूज करना है या नहीं करना है। रिएक्ट ने कभी इसको फोर्सफुली यूज करने के लिए नहीं बोला है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप प्रॉप टाइप्स को यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। इट मेक्स योर कोड मोर रीडेबल, मतलब ये आपके कोड को काफी ज्यादा रीडेबल बना देता है, काफी ज्यादा इजी बनाता है, जिससे चीजों को समझ में आ सके। ठीक है। अब हम लोग इसका यूज कैसे करते हैं, तो इसका यूज करने के लिए हम लोग ऐप डॉट प्रॉप टाइप्स का यूज करते हैं। ठीक है। तो जो हमारा रिएक्ट कंपोनेंट है वहां पे हम लोग ऐप डॉट प्रॉप टाइप्स का यूज करके हम लोग जो हमारा प्रॉप्स है उसको हम लोग वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड फंक्शनल कंपोनेंट। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे जरूर पूछा जाएगा कि आप बताओ कि पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि कितने टाइप से कंपोनेंट होते हैं हमारे रिएक्ट में। तो आप बताओगे कि हमारे रिएक्ट में दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं, पहला क्लास कंपोनेंट, दूसरा फंक्शनल कंपोनेंट। फिर आपसे भी कुछ पूछ सकते हैं कि अच्छा आप दोनों में डिफरेंस बताओ।
कि क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट में क्या डिफरेंस होते हैं, हमें क्लास कंपोनेंट को कब यूज करना चाहिए, हमें फंक्शनल कंपोनेंट को कब यूज करना चाहिए। तो इन दोनों से काफी ज्यादा क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं पहले कि क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट में क्या डिफरेंस होते हैं। तो जो हमारा क्लास कंपोनेंट होता है, अगर हम उसको कंपेयर करें फंक्शनल कंपोनेंट से, जिसको हम लोग स्टेटलेस कंपोनेंट बोलते हैं, तो उससे कंपेयर करने पे ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। जबकि जो हमारा फंक्शनल कंपोनेंट होता है वो काफी ज्यादा सिंपल होता है और उसको समझना काफी ज्यादा आसान होता है। ठीक है, जो हमारा क्लास कंपोनेंट होता है इसका यूज किया जाता है स्टेट को होल्ड या फिर मैनेज करने के लिए। लेकिन जो हमारा फंक्शनल कंपोनेंट होता है उसमें हम लोग स्टेट को ना तो होल्ड कर सकते हैं और ना ही ठीक से उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक, जो हमारा क्लास कंपोनेंट होता है उसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा फंक्शनल कंपोनेंट होता है उसको हम लोग रीयूज नहीं कर सकते। ठीक, और जो हमारा लास्ट डिफरेंस है वो ये है कि जो हमारा क्लास कंपोनेंट होता है उसमें जो भी हमारे लाइफ साइकिल मेथड होते हैं उन सभी को हम लोग यूज कर सकते हैं। जबकि जो हमारा फंक्शनल कंपोनेंट होता है उसमें हम लाइफ साइकिल मेथड को यूज नहीं कर सकते। तो ये मतलब कुछ डिफरेंस होते हैं क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट में, तो ये आप बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रॉप ड्रिलिंग। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये क्वेश्चन भी जरूर पूछा जा सकता है कि प्रॉप ड्रिलिंग क्या होता है। तो जैसा हम जानते हैं कि प्रॉप का यूज क्यों करते हैं, प्रॉप का यूज हम लोग करते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा को भेजने के लिए। अब सपोज कीजिए आपके पास 5 कंपोनेंट है, 1 2 3 4 5। अब हमें क्या करना है, कंपोनेंट 1 से कंपोनेंट 5 में डेटा भेजना है। तो हम लोग कैसे भेजेंगे, हम लोग प्रॉप का यूज करते हैं। तो प्रॉप हम लोग कैसे यूज करेंगे, हम लोग पहले क्या करेंगे, कंपोनेंट 1 से कंपोनेंट 2 में डेटा भेजेंगे, कंपोनेंट 2 से कंपोनेंट 3 में, 3 से फिर 4 में, 4 से फिर हम लोग 5 में डेटा भेजते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हम लोग, हमें डेटा तो चाहिए केवल कंपोनेंट एक का डेटा हमें कंपोनेंट 5 में चाहिए होता है, मतलब कंपोनेंट 1 का डेटा हमें कंपोनेंट 5 में चाहिए होता है। लेकिन हमें क्या करना पड़ रहा है कि हमें हर एक एक कंपोनेंट पे डेटा को पास करना पड़ रहा है, नहीं चाहते हुए भी। क्योंकि जो कंपोनेंट 1 का डेटा है हमको उसका यूज कंपोनेंट 2 में नहीं है, लेकिन क्योंकि कंपोनेंट 5 को वो चाहिए, तो हमारे सामने मजबूरी है कि हमको उस कंपोनेंट 1 से कंपोनेंट 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में, और आखिरी में हमें 5 में भेजना पड़ेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है उसको, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रॉप ड्रिलिंग। मतलब हो क्या रहा है कि हम लोग बिना चाहते हुए भी, हम लोग नहीं चाहते हैं उसके बाद भी हम लोग को कंपोनेंट 2 3 और 4 में डेटा को भेजना पड़ रहा है। तो यही होता है प्रॉप ड्रिलिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इज प्रॉप्स रीड ओनली। मतलब जो हमारा प्रॉप्स है क्या वो रीड ओनली होता है, इसका आंसर है यस। जो हमारा प्रॉप्स है वो रीड ओनली होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इवेंट बबलिंग एंड इवेंट कैप्चरिंग। जो हमारा इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग होता है ये क्या होता है। तो जो हमारा इवेंट बबलिंग होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, ये एक इवेंट मतलब एक मेथड होता है जो कि किसी इवेंट के अंदर परफॉर्म होता है और वो इवेंट किसी दूसरे इवेंट के अंदर होता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इवेंट बबलिंग। तो बेसिकली मतलब ये होता क्या है कि यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड इवेंट होता है। ठीक है, मतलब अगर हमने किसी चाइल्ड पे क्लिक किया है, फिर किसी चाइल्ड के बटन में या फिर कोई भी इवेंट होता है, अगर हमने उस पर क्लिक किया तो वो चाइल्ड क्या करता है, अपने पेरेंट को हिट करता है। ठीक, और वो पेरेंट अपने पेरेंट को हिट करता है। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ से जो हमारा इवेंट हो रहा है वो चाइल्ड से पेरेंट की तरफ एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और जो नॉर्मल वे में हम लोग क्या करते हैं, इवेंट बबलिंग को ही यूज करते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है क्या, कैप्चरिंग क्या होता है। ठीक है, इवेंट कैप्चरिंग क्या होता है। तो जो इवेंट कैप्चरिंग होता है ये जस्ट वाइस वर्सा होता है इवेंट बबलिंग का। ठीक, इवेंट बबलिंग में क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा इवेंट हो रहा होता है वो टॉप से बॉटम के बीच में होता है, मतलब कि जो हमारा पेरेंट से चाइल्ड के बीच में इवेंट परफॉर्म होता है। ठीक, अब अगर हम इवेंट बबलिंग या फिर इवेंट कैप्चरिंग को परफॉर्म करना चाहते हैं
तो हम लोग उसमें इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं, मतलब अगर हम इवेंट बबलिंग से इवेंट कैप्चरिंग में आए या फिर इवेंट कैप्चरिंग से इवेंट बबलिंग में जाए, तो हम लोग कैसे उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो सिंपल हम लोग उसके लिए ट्रू या फॉल्स का यूज कर सकते हैं। अगर हमने वहां पे ट्रू पास कर दिया, इसका मतलब वो इवेंट कैप्चरिंग हो गया, और अगर हमने वहां पे फॉल्स पास कर दिया, इसका मतलब वो इवेंट बबलिंग हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।